नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैक्सशाला पे। आज मैं आप सभी के लिए इनकम टैक्स की एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स में बहुत सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी 24 जून 2020 को, उसी को सिंप्लीफाई करके मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे कोई भी रिवाइज ड्यू डेट्स को समझ सकता है। तो अब नई ड्यू डेट्स क्या है, चलिए समझते हैं इसी चार्ट के थ्रू। तो ये रहा दोस्तों, ये चार्ट आप सभी के सामने जिसकी मैं बात कर रहा था। इस चार्ट में मैंने इस नोटिफिकेशन को समराइज करके बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि आप समझ सके कि इस नोटिफिकेशन से क्या रिलीफ मिली है हमें। सबसे पहले कॉलम में मैंने मेंशन किया है वो कंप्लायंस जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सेकंड कॉलम में ओरिजिनल ड्यू डेट मेंशन किया गया है जो कि इनकम टैक्स एक्ट एंड प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अंदर मेंशन थी। और एक्सटेंडेड ड्यू डेट मैंने लास्ट कॉलम में मेंशन किया है जो कि इस नोटिफिकेशन के बाद अपडेटेड पोजीशन है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले असेसमेंट ईयर 1920 के रिवाइव्ड एंड बिलेटेड रिटर्न से। इन रिटर्न को ओरिजिनली आप फाइल कर सकते थे 31 मार्च 2020 तक, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद इनका डेट एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 जुलाई 2020। इसके बाद करंट असेसमेंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर लेते हैं। इसमें भले ही आप ऑडिटेड एसएससी हो या नॉन ऑडिटेड एसएससी हो, आपके लिए एक्सटेंडेड ड्यू डेट 30 नवंबर 2020 एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए को एक्सीड करता है तो 234A का इंटरेस्ट अभी भी आपको बियर करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपका नॉन ऑडिट केस है और आप 31 जुलाई 2020 के बाद अपनी टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं तो 234A के अंदर जो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट बनता है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप ऑडिटेड एसएससी है और आप 30 सितंबर 2020 के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो 234A का इंटरेस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की। इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स आपको फर्निश करनी थी उन सभी की ड्यू डेट एक्सटेंड करके कर दी गई है 31 अक्टूबर 2020। ओरिजिनली ये जो डेट प्रेस्क्राइब था वो था 30 सितंबर 2020। आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात कर लेते हैं टीडीएस रिटर्न्स के बारे में। फरवरी और मार्च 2020 और क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2020, इनके टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने की ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 मई 2020। हाल ही में इस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 किया गया था। और अब इस नोटिफिकेशन के बाद जो फाइनल ड्यू डेट निकल के आती है वो है 31 जुलाई 2020। याद रखिएगा दोस्तों, जो रिड्यूस्ड रेट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल था वो सिर्फ 30 जून 2020 तक ही एप्लीकेबल है। इस डेट के बाद अगर आप अपने टीडीएस को डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो ओरिजिनली प्रेस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट है वो पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज 12% और 18% एज द केस में बी। इसके बाद दोस्तों जो टीडीएस सर्टिफिकेट्स होती हैं फॉर्म 16 या फॉर्म 16A, इन्हें इशू करने की ओरिजिनल ड्यू डेट होती है 15 जून 2020, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद इसे एक्सटेंड करके कर दिया गया है 15 अगस्त 2020 तक। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन 54 एंड 54GB की। 54 एंड 54GB की बेनिफिट क्लेम करने के लिए जो भी ड्यू डेट्स थी उन्हें एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक। अगर ये ड्यू डेट्स 20 मार्च 2020 से लेके 29 सितंबर 2020 के बीच में फॉल होती थी तो इन्हें एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक। आगे बात करते हैं दोस्तों चैप्टर 6A के बारे में, जो कि सबसे पॉपुलर सेक्शन है इनकम टैक्स के डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। अगर आप कोई एलआईसी की पेमेंट करते हैं या किसी टैक्स डिडक्टिबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि एनएससी हो गया या 5 इयर्स फिक्स डिपॉजिट हो गया, इनमें इन्वेस्ट करने की ड्यू डेट होती है 31 मार्च 2020। लेकिन कोविड 19 के चलते इस डेट को अभी एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 जुलाई 2020। बीच में दोस्तों एक नोटिफिकेशन आया था जिसके तहत इस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया था, लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन के बाद जो रिवाइज ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2020 तक एप्लीकेबल है। इस डेट तक अगर आप अपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको असेसमेंट ईयर 2021 में ही डिडक्शन मिल जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों जो बची कुची कंप्लायंसेस है उनके लिए। इनकम टैक्स के अंदर अगर आपको कोई भी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, कोई भी फॉर्म सबमिट करना था या कोई भी रिटर्न सबमिट करना था, ऊपर मेंशन किए गए रिपोर्ट्स को छोड़कर, और उनकी ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में फॉल होती है, तो इन सभी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 मार्च 2021। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये चार्ट मैं आप सभी के लिए नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे डाउनलोड कर लीजिए अपने रेफरेंस के लिए।
अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।